तो रामनवमी के बाद जैसे कि कई राज्यों में हिंसा भड़क गई थी, झारखंड, बंगाल, गुजरात की कई जगहों पर हिंसा भड़क गई थी। अब इसी बीच ये खबर आ रही है कि ओडिशा की संबलपुर में भी हनुमान जयंती से पहले आयोजित एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान बुधवार को हिंसा भड़क गई और हिंसा में कम से कम 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने शहर में आरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। जी हाँ, वहां पर भी धारा 144 लागू कर दी गई और साथ ही एक अधिकारी ने ये जानकारी दी कि ओडिशा में महाविशुंजा संक्रांति मनाया जाता है, जो इस साल 14 अप्रैल को पड़ रहा है और साथ ही इस दौरान ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती से पहले एक आयोजित मोटरसाइकिल कार्यक्रम में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। कई दुकान और दोपहिया वाहनों में आग लगाने के बाद हिंसा के दौरान कई कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और लगभग 1000 लोगों द्वारा मोटरसाइकिल रैली में भाग लिया गया था। इस दौरान रैली पर कथित तौर पर पत्थर फेंके जाने के बाद हिंसा शुरू हो गई और ये भी बताया जा रहा है कि इस घटना में 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और ये भी बताया गया कि शहर में संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त बल की तैनाती की गई थी। धारा 144 भी लागू कर दिया गया, लेकिन ये इस हिंसा में पथराव भी हुआ, जहां कई वाहनों को जला भी दिए गए। पथराव के दौरान ये जो हिंसा भड़क गई थी, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। जी आपको बता दें कि जहां रामनवमी और उसके बाद कई राज्यों में हिंसा भड़क गई थी, जैसे कि झारखंड में जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे को लेकर अपमान के बाद 2 गुटों में पथराव हुआ, फिर जमकर आगजनी हुई थी और मौके पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तो वहीं दूसरी ओर रामनवमी में अगर देखा जाए तो बंगाल के हावड़ा में, गुजरात के वडोदरा में और साथ ही महाराष्ट्र के संभाजी नगर और बिहार के नालंदा और शरीफ सासाराम की कई तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। लगातार लोगों में ये लड़ाई झगड़े देखने मिल रहे थे। कई सारी पुलिस तैनात की गई थी, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कई वाहनों को जलाया गया था, आगजनी हुई थी, पत्थरबाजी भी की गई थी। लेकिन अब ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती की रैली पर यह पथराव के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें अब 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए।